नमस्कार भैया। नमस्कार भाई साहब। सबसे पहले तो अब अपने बारे में बताइए और आप जो कार्य कर रहे हैं उसके बारे में बताइए। मैं विजय कुमार द्विवेदी, ग्राम हटवा भूधर। मैं अभी ये कार्य कर रहा हूँ डेयरी फार्मिंग का। इसके पहले मैं नौकरी करता था वर्धमान फैब्रिक्स लिमिटेड में। वहाँ से छोड़ने के बाद मैं यहाँ आया सन 2020 में। सितंबर से मैंने 1 सितंबर से ही चालू किया डेयरी फार्मिंग का, तो ये तब से चल रहा है अपना काम। अच्छा, इस वर्तमान समय में कितने आपके पास जानवर हैं? वर्तमान समय में मेरे पास 11 गाय हैं और 2 भैंस हैं। अभी तक तो 3 दिन पहले तक थी 3 भैंस और, लेकिन बेच दिया। अच्छा, 3 भैंस निकाल दिया था तो अभी नहीं है। फिर अब 2-3-4 दिन में जाऊंगा लेने के लिए। और लगभग कितना उत्पादन कर लेते हैं आप? मैं ड्राई पीरियड चल रहा है, सब गाभिन है तो इस समय 60 लीटर के समथिंग उत्पादन है। अच्छा। और इसके पहले 130 लीटर तक मैं उत्पादन किया हूँ। अब ये सब जनवरी से बच्चा देना शुरू कर देंगे तो फिर से अपना 130 के प्लस ही रहेंगे नीचे। थोड़ा सा अपनी गाय के बारे में बताइए। आइए इधर। मैं गाय मेरी है ये गाय। हाँ, ये होल्स्टीन गाय है। हाँ। ये जब मैं लाया था पहले ब्यात की, दूसरे ब्यात में गाभिन है, जनवरी में बच्चा दे देगी। हाँ। तो ये 14 लीटर दोनों मीटिंग में 14 लीटर दूध उत्पादन किया था इसने। ठीक है। इस बार वो प्लस में जाएगी, नीचे नहीं आएगी। और ये दोनों ब्रीड जो है ये एक साहिवाल है। साहिवाल ब्रीड जो है अपना, तो इसको मैं तैयार किया हूँ अपने हाथ से। घर की बच्चिया है और गाभिन है इस समय, ये 3 महीने बाद बच्चा देगी। ये भी होल्स्टीन है, इसको जो है तो तैयार किया हूँ अपने हाथ से। ये भी बच्चा दे देगी 3-4 महीने में। एक ही दिन की दोनों गाभिन है। ये गाय है डेनमार्क। ये डेनमार्क है, 4 दांत पे लाया था इसको। दूसरा ब्यात की ये फिर गाभिन है और 22 लीटर इसको दूध दुहा हूँ मैं दोनों मीटिंग में। और ये गाय शुरुआती दौर पे जब मैं लाया था जनवरी 2021 में, तो उस टाइम पर ये गाय मेरे को कम दी थी, 6 लीटर के समथिंग। इस समय 12 लीटर दूध दुहाती है, गाभिन है ये भी। और बच्चा देगी ये 3 महीने के बाद। अच्छा अच्छा जी। तो इस समय कौन कौन सी गाय दूध दे रही हैं? गाय करीब करीब सभी दूध दे रही हैं। सिर्फ यही ड्राई पीरियड पे है, 2 महीना ड्राई पीरियड के लिए छोड़ता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। और भैंस? 2 महीने में क्या है कि 2 महीने छोड़ते हैं अपन इनको, ये इनका सेहत बढ़िया बन जाता है खिलाते पिलाते हैं तो। अच्छा। दूध देते समय इनका शरीर बनना मुश्किल रहता है। ये है गिरलैंडो। एक गिरलैंडो है जिसमें गिर और HF का क्रॉस है। ये गाय 20 लीटर दूध दुहाती थी। ये 6 दांत हो रही है, तीसरे ब्यात की गाभिन जी। और भैंस? भैंस अभी फिलहाल 4 भैंस थी तो बेच दिया हूँ। 2 भैंस बची हुई हैं। ये भैंस ये है, दूसरे ब्यात की है। तीसरे ब्यात की है। और ये 5 लीटर दूनी 10 लीटर दूध दोनों मीटिंग में दुहाती है। ओके। और ये अभी मैंने अपने हाथ से तैयार किया है। ब्रीड बहुत अच्छा है, मुर्रा नस्ल का है। ये अभी गाभिन है 2 महीने की। और ये अपने हाथ का तैयार हुआ है, इसको रखेंगे अभी। ठीक, निकालेंगे नहीं, खरीदने बेचने का भी काम अपना रहता है। अच्छा अच्छा। वो जो अंदर गाय बंधी हुई है, थोड़ा अंदर गाय बंधी है, आ जाएगी। ये जर्सी है, आयरशायर नस्ल है। जर्सी, इस पे 18 लीटर दूध है। ये चौथे ब्यात की गाभिन है और अभी दूध दे रही है 6 लीटर दोनों मीटिंग में दे रही है जी। डाउन है दूध, मतलब 2-3 महीने में एक ही बच्चा दे देगी। ये साहिवाल है। ये साहिवाल 14 लीटर दूध देती है और पहले ब्यात की है, दूसरे ब्यात में गाभिन है। और वो ये गिर साहिवाल क्रॉस है। ये इसमें ये जो है तो पहले ब्यात की है, 2 दांत की है। और ये पहले ब्यात में अपने 10 किलो दूध निकाली है दोनों मीटिंग में जी। अच्छा, आपको कितना टाइम हो गया? 2 साल 3 साल हो गया? हाँ, मैं 2020 सितंबर 2020 से चालू किया। तो शुरुआत में आपने कितनी गाय ली थी? शुरुआत में मैं ले आया, 1 भैंस घर की थी, 2 भैंस ले आके शुरुआत किया। और जिसमें मैं 10 से 12 हजार रुपए महीना कमाने लगा था। अच्छा अच्छा। और वर्धमान में नौकरी छोड़ के आया था वहाँ से। वहाँ पे कितना कमाते थे? वहाँ से 12-13 हजार रुपए। ठीक है। तो इतना तो आप यही कमाने लगे फिर? तो शुरुआत दौर में ही मैं कमाता था, 12-13 हजार यहाँ कमाने लगा। इसके बाद मैं 2 गाय और ले आया तो 16-17 हजार कमाने लगा। और धीरे धीरे ये शुरुआती दौर में थोड़ा 4 महीने का अपना मैं 60 हजार रुपए महीना भी कमाया हूँ।
अच्छा। 60 से 70 हजार रुपए महीना कमाया। और अपने घर में भी रहे और आप? घर में भी रहा, परिवार के साथ, माता पिता के साथ हूँ। और थोड़ा मेहनत भी इतनी ज़्यादा नहीं है, यदि आदमी आराम से करे और इनको पर टाइम दे तो चारा घास अपने पास तैयार करके रखे तो आराम से 2 टाइम का खाना देते हैं, सुबह शाम, और मिला दिए अपना खाती पीती रहती हैं और आराम से काम करते रहते। अच्छा, आप गाय लाते कहाँ से? गाय लाता हूँ मैं कर्मा करछना इधर यूपी से, और मांडा तक ले आता हूँ। इसके बाद मैं अयोध्या से भी गाय लाया हूँ। अयोध्या से जुबेरगंज मंडी है वहाँ से, और छपिया मंडी है वहाँ गोरखपुर में, वहाँ से लाता हूँ। अच्छा अच्छा जी। अच्छा, जब ज़्यादा गाय लेना है, जैसे 5-6 गाय 10 गाय लेना है ऐसे, तो वहाँ से ले आते हैं और बेचते भी रहते हैं अपन, और खरीदते भी हैं। अच्छा, खरीदते बेचते दोनों रहते हैं? जी जी। अच्छा, गाय और भैंस के दूध में क्या अंतर समझ में आता है आपको? गाय भैंस में देखिए सर, यदि फैट के हिसाब से बिकता है तो भैंस के दूध में फैट ज़्यादा रहता है, दूध कम रहता है। गाय के दूध में फैट कम रहता है लेकिन दूध ज़्यादा रहता है। अच्छा। ये 20 लीटर वाला हम जानवर रखे हैं, और 3 फैट के हिसाब से देखें तो सांची जो गवर्नमेंट का खरीदी है सांची वो जबलपुर दुग्ध संघ, तो CLR पर और SNF पर पैसा देता है, तो उस पर गाय के दूध में भी बेनिफिट है और भैंस के दूध में फैट पर बेनिफिट है। अच्छा। और गाय मिल्किंग ज़्यादा करती है, तो गाय मिल्किंग के वजह से गाय में भी नुकसान नहीं है। अच्छा अच्छा। यदि गाय पाले अपन तो गाय में नुकसान नहीं है, गाय में नुकसान नहीं, अपना पैसा वसूल देती है 1 साल में। जी जी जी। अच्छा, आपको ये पूरा सेट बनवाने में जो आप देख रहे हैं प्राकृतिक दिख रहा है जी, इस पर कितना खर्चा आपने किया होगा? ये करीब 1.5 से पौने 2 लाख। अच्छा, 1.5 से पौने 2 लाख में आपने इतना पूरा अपना तैयार कर दिया। और ये कितने एकड़ में है आपकी जगह? ये मेरे यहाँ पर तो 62/28 का, ये 60/28 का पूरा एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है। और इसके बाद बाकी मेरी वहाँ से जो लगी हुई 1.5 एकड़ की ज़मीन है, 1.5 एकड़ के समथिंग, 1.5 से पौने 2 एकड़ के। अच्छा अच्छा जी। अच्छा, कोई व्यक्ति अगर वो भी गौ सेवकी करना चाहता है और गौशाला खोलता है, डेयरी फार्म खोलता है, तो उसको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? मैं तो कहूँगा कि आप बिल्कुल खोलिए, और कहीं भी 10-15 हज़ार की नौकरी करने से बेटर है ना? जी। और अच्छा, अगर वो बेचना हो तो कहाँ कहाँ बेच सकता है अच्छे से ये दूध? दूध बेचना है तो प्राइवेट डेयरियों में भी बिकता है, और गवर्नमेंट खुद सांची खरीद रही है, भोपाल जबलपुर दुग्ध संघ, तो गवर्नमेंट को भी बेच सकते हैं। अच्छा, अगर दूध ज़्यादा होता है तो क्या वो सांची वाले यहाँ घर तक आते हैं? हाँ, आते हैं। यदि उनको इधर लाइन में गाड़ियाँ चल रही हैं, अपने पास ज़्यादा उत्पाद है और कई समितियों में उत्पाद है यदि लोगों का, तो लेने आते हैं। यदि हम यहाँ से पहुँचाने जाते हैं तो उसका हेड लोड भी हमें पर लीटर के हिसाब से मिलता है। अच्छा जी। तो कितना मिल जाता है? 1 रुपए के समथिंग रहता है। अच्छा, तो आप कैसे करते हैं? आपकी गाड़ी आती है कि खुद जाते हैं? मैं तो खुद पहुँचाता हूँ, मेरी खुद की समिति है, मैं खुद पहुँचाता हूँ। उसका हेड लोड मेरे बिलिंग जब होती है तो उस पर आता है। थोड़ा सा आप अपनी समिति के बारे में बताइए, आपने समिति कैसे तैयार की और आज उसके माध्यम से कितना विस्तार किया है? ये समिति तो क्या था कि अपन आए यहाँ शुरू में, तो उनका समिति के जो सदस्य होते हैं तो 30 सदस्यों की होती है, जिसमें से उनका आधार कार्ड लेकर और उनका फोटो और फार्म मिलता है सांची से, तो वहाँ लेके भर के और उसको दे देते हैं अपन, और उसमें सदस्य रहते हैं जो सचिव और अध्यक्ष रहता है, तो उसमें चुनाव होता है उसका, तो बीच बीच में जब हुआ तो बदलते भी रहते हैं। और फार्मिंग सदस्य दूध देना चाहे तो उसमें दे सकता है हमको, और वहाँ से हम ले जाएंगे, उसी रेट पे दूध लेंगे जिस रेट पे मतलब गवर्नमेंट खरीद रहा है। आपकी समिति का नाम क्या है? हटवा भूधर के नाम से। हटवा भूधर समिति, वो कार्यरत है इस एरिया में, है ना? जी जी। तो अभी आप लोग कितने समिति में कितने लोगों का दूध कलेक्शन करते हैं कि सिर्फ अपना कर रहे हैं अभी? नहीं, अभी तो हमारे समिति में जो सदस्य हैं तो कुछ देते हैं और कुछ बाहर से भी लोग ले आते हैं। अच्छा अच्छा। तो दूध का कलेक्शन तो कम हो पाता है, अभी पशुपालन पर लोग समझते नहीं है तो ध्यान नहीं दे रहे हैं ज़्यादा। लेकिन यदि पशुपालन करें तो ज़्यादा समिति बना के अगर पशुपालन करें तो उसका बहुत अच्छा उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि समिति बना के करें तो और बेटर है। और स्वयं करें तो जैसे हटवा भूधर है, अब 2 किलोमीटर के एरिया में कोई समिति के नहीं बनाया है और ले आता है तो यहाँ दे सकता है बड़े आराम से, उसी रेट पे दूध चला जाएगा जिस रेट पे मतलब गवर्नमेंट खरीद रही है। अच्छा, और आप पहुँचा देंगे? प्राइवेट को हम देते हैं थोड़ा दूध, क्योंकि प्राइवेट से थोड़ा गवर्नमेंट का परेशानी सिर्फ ये है कि लेट पेमेंट के कारण। ओके, लेट पेमेंट का है जी, लेकिन मिलता है पेमेंट तो मिलेगा, कभी मतलब नुकसान ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा पेमेंट। लेट मिलने के कारण खर्चा चलाने में थोड़ा परेशानी आती है। जी। अच्छा, एक सवाल और था, वो मशीन दिख रही है हमको वहाँ पे, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए।
मिल्किंग मशीन है, इस पे ये बिजली का कनेक्शन दे सकते हैं अपन। और यहाँ से ये इसी से दुहाई करते हैं हम। मैं 10 लीटर 12 लीटर एक मीटिंग का दूध रहता है एक गाय का, और भैंस का भी 5-6 लीटर। ऐसे में ज़्यादा जानवर हो जाते हैं तो दूहने में परेशानी होती है। तो मशीन को अपन प्लग में दिए इसको कनेक्शन, और वहाँ से चालू किए। यहाँ से ये नोजल है ये मशीन का, इसको अपन यहाँ से प्रेशर, ये प्रेशर पाइप है, इसको बंद करके रखते हैं। बंद करके रखेंगे और इसको ये इस टाइप से रख लेंगे, और ऐसे करके प्रेशर बनता रहेगा। इसके बाद इसको खोल देंगे। प्रेशर बना है यहाँ, ये जो मुड़ रहा है इससे निकलता नहीं प्रेशर जब मुड़ जाता है। ठीक है। फिर एक एक करके इस टाइप से करके और इसको फंसाते जाएंगे पर जो बाल होती हैं थन की, उस पर फंसाते जाएंगे चारों को। चारों फंस जाएंगे और ये सीधा हो जाएगा सब। अच्छा, इसे पता कैसे चलेगा कि उसके दूध के अकॉर्डिंग इसने पूरा खींच लिया है? यहाँ से ये जो है अपना ये प्लेन दिख रहा है सफेद प्लास्टिक का आइटम, तो यहाँ से गिरना बंद हो जाता है। अच्छा, बंद हो जाता है। तो अपन निकालते हैं तो बच्चे के लिए मिनिमम 300 ग्राम से 400 ग्राम तक दूध बच जाता है इसमें। अच्छा। और फिर यदि मान लीजिए कहीं गाय का बच्चा नहीं है या भैंस का, तो उसको फिर बाद में अपन निकाल लेते हैं, तो 300 से 400 ग्राम दूध अलग से पिला देते, अलग से निकल आता है इसमें, और हाथ से निकालना पड़ता है फिर। अच्छा, ये ऑटोमेटिक मशीन है? ऑटोमेटिक मशीन है, बाकी इससे पूरा निकल जाता है। यहाँ से पाइप प्रेशर के हैं ये दोनों जल, ये जाते हैं और यहाँ से मिल्क जाता है निकल कर, तो इसमें टैंक में जाता है। और टैंक कोई अपन ओपन कर सकते हैं यहाँ से, और इसके अंदर दूध रहा आएगा। और यहाँ तो ये इसकी क्षमता लगभग कितनी होती है? कितना एक बार में दूध लेता है ये दूध? अपन इसको गाय बदलते जाए तो चाहे जितना दूधते रहे अपन, 10 गाय 15 गाय जितना। हाँ, एक गाय दूहने का ये मशीन है। ज्यादा भी आता है, 8-8 10-10 गाय दूहने की मशीन आती है, लेकिन थोड़ा महंगा है। ये कितने की पड़ेगी? 30,000 रुपए का है। अच्छा, 30,000 की जी। तो इसके माध्यम से एक गाय कर ले, फिर दूसरी गाय ले, फिर दूसरा कर ले, फिर ऐसा कर ले। ये इसका कैन जो है तो 20 लीटर के समथिंग, 20-25 लीटर का है। 2 गाय एक साथ मतलब दूहने के बाद फिर पलटना पड़ता है। 2-3 गाय दूह ले, 11-11 लीटर, तो मान लीजिए 3 गाय तक 2 गाय 3 गाय दूह सकते हैं कम ज़्यादा दूध के अनुसार। अच्छा, ये व्यवसाय आपने शुरुआत किया, आप तो पढ़े लिखे थे, कहीं नौकरी करके आए थे। एक आम आदमी करना चाहता है गांव का, ऐसे कुछ नहीं पता, तो वो तो पहले बोलता है लेबर ही नहीं मिल रहा है, कई चीज़ें समस्याएं का सामना करना पड़ता है। लेबर की तो समस्या है सर। हाँ। लेकिन खुद मेहनत करना चाहिए। मैंने भी रखा 3-4 लेबर रखा। हाँ। तो पहली बात तो लेबर रखने से बेनिफिट नहीं है। जो अपन लेबर का वहाँ से कमाने के लिए आए हैं नौकरी छोड़ के, या बेरोजगार हैं तो कमाना चाहते हैं, तो खुद मेहनत करें। जो अपन 10 से 15,000 रुपये या किसी को देंगे 10-12,000 रुपये, और भोजन पानी रहना सब देंगे उसको, उससे बेटर है कि अपन मेहनत कर सकें। ये 10 जानवर का मेहनत स्वयं कर सकता है आदमी। इस समय मैं 12-13-14 जानवर का, मतलब 15-16 जानवर, 20-20 जानवर का मैं अकेले मेहनत किया हूँ। मेरी मैसेज और मैं दोनों मिलके काम करते हैं। अच्छा अच्छा जी। मतलब आप लोग फैमिली से कर रहे हैं, तो आपको पैसा बच भी रहा है। और आप अभी मैं लगाया था 2 लेबर 3 लेबर करके रखा, लेकिन कभी 2-3 रहे नहीं। 1 लेबर 2 लेबर ऐसे बचा रहा, छुट्टी जाता रहा आता रहा। अभी आपके अक्टूबर माह से कोई नहीं है। अच्छा। तो मैं अकेले कर रहा। अच्छा, और कौन कौन सी समस्या का आपने सामना करना पड़ा जब आपने ये खोला डेयरी फार्म? समस्या इस पे कुछ भी नहीं है। यदि अपन उनका सेवा और दूहने लगाने और व्यवस्था करते हैं, लोग जैसे बोलने लगते हैं कि बहुत बीमारी आती हैं, बाहरी जानवर हैं, ये है वो है, कुछ नहीं आता है। नॉर्मली तौर पर जानवरों को यदि सही तरीके से सही टाइम से दुहाई होगी, सही टाइम से होगा, थनैला वगैरह का कुछ नहीं रहता। और कुछ ट्रीटमेंट जब आदमी करने लगता है, जैसे आज के डेट में मैं स्वयं ही मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीटमेंट इनका दे लेता हूँ। अच्छा। जैसे थनैला हो गया तो कितने प्रकार का थनैला है, उस टाइप का, उस तरह के कुछ आयुर्वेदिक देसी दवाई से भी ठीक कर लेते हैं, और कुछ ज़रूरत पड़ी तो मेडिसिन जो तैयार है अपना वेटरनरी का, उससे भी करते हैं। जी। अच्छा, इसमें गवर्नमेंट ने वो भी सुविधा दी है, किसान क्रेडिट कार्ड, जो जानवरों के लिए, तो उसका उपयोग कर रहे हैं आप? मैं नहीं कर रहा हूँ अभी उसका। ये अभी चल रहा था कि इसका वेटरनरी से के जो लोन एक 5 लाख का है अपना, वो किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से नहीं है, वो विद्यासागर योजना के तहत। अच्छा है ये, जिसमें अपन 5 लाख तक का लोन है, 1 लाख के सरकार सब्सिडी दे रही है। उसको लोन लेकर और बेरोजगार लोग आराम से काम कर सकते हैं इस डेयरी फार्मिंग के। तो इसके लिए क्या प्रोसेस रहेगी? इसके लिए फार्म भरने के लिए आता है, फार्म भर के वेटरनरी में दे देंगे, वेटरनरी वाले फिर करके और बैंक को दे देंगे, बैंक से अपना लोन सेंक्शन हो जाएगा।
अच्छा, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगते हैं? डॉक्यूमेंट अपना बीमन लगता है, जहाँ पर आपका डेयरी फार्म है, ज़मीन खोलना चाहते हैं, और आधार कार्ड है, और बस इसके अलावा कुछ नहीं लगता है। अच्छा, इसके साथ साथ क्या काम कर रहे हैं सर आप? मैं इसके साथ साथ अपना ऑर्गेनिक खाद का भी मतलब से तैयार कर रहा हूँ अपना खेती। थोड़ा दिखाएंगे? गोबर हमारा पास होता है, तो ये आलू की खेती कर रहा हूँ, तो ये ऑर्गेनिक है। अच्छा। इस पे मैंने यूरिया DAP किसी दवाई का उपयोग नहीं किया है। 3 साल से लगातार इस खेत में गोबर डाल रहा हूँ, और 2 साल से इस पे तैयार कर रहा हूँ आलू ऑर्गेनिक एकदम। अपने खाने के लिए भी उपयोग में आता है, यदि बच गया तो बेच भी देंगे। अच्छा अच्छा जी। और मैं धान भी यहाँ खेत में, और मेरा बाहर खेत है उधर, तो वहाँ पर तैयार करता हूँ। अभी मैं करीब 1.5 एकड़ में धान तैयार किया हूँ ऑर्गेनिक। उसका बड़ा लाभ है और बहुत फायदेमंद है वो। अच्छा, तो अभी गोबर जो इकट्ठा मैंने ये तैयार किया है, तो गोबर इसमें से अभी खाद ये अंदर गड्ढे में बना के सड़ाया हूँ। ये सड़ रहा है, इसका बेनिफिट नहीं है अच्छा। इसका यदि बेड मिल जाए और बेड बना के इस पे बर्मिंग कंपोस्ट तैयार करें तो और ज्यादा लाभ है। या तो गोबर गैस तैयार करें तो गैस का उपयोग अपने लिए होगा, और उसकी खाद और उपयोगी होगी, ये ज्यादा बेहतर खाद बनेगी। तो भविष्य में आपकी क्या योजना है? भविष्य में ही योजना है कि मैं गोबर गैस इस पे तैयार करूंगा, और बर्मिंग कंपोस्ट तैयार करके उसको बेचूंगा और अपने उपयोग में भी लूँगा। और सब्जी का प्लान कर रहा हूँ कि सब्जी भी ऑर्गेनिक तैयार करूँगा और मार्केट में भी ले जाऊँगा। मतलब आप कई काम एक साथ कर लेंगे अब यहाँ पर सामूहिक? यहाँ पर अपना एक काम के साथ साथ कई काम खेती वाले में कर सकते हैं अपन। तो मतलब कृषि को भी जरूरत पड़ी तो लेबर कृषि को भी इस पे ऑर्गेनिक पर काम करेंगे। हाँ, बोलिए। तो मैं सर अभी ये तैयार किया और इसका बर्मिंग कंपोस्ट तैयार करूंगा, और हरा चारा भी ऑर्गेनिक तैयार करता हूं अपने जानवरों को ले आके। आप देखेंगे, कैमरा घुमाएंगे, बरसीम तैयार है वो। और मैं नेपियर भी लगाया हूं, आप देखें तो आके मैं नेपियर भी दिखा सकता हूं आपको, तो उसको तैयार किया हूं। ये है नेपियर घास, इसको एक बार बो दें अपन तो 5 साल तक इसको काटने की और दोबारा लगाने की जरूरत नहीं, काटते जाएंगे और निकलता जाता है। पहली बार लगाएंगे तो 45 दिन में तैयार हो जाता है। और ये पूरा तैयार था, अभी थोड़ा सा लाया था मैं अपने मित्र के पास से, तो उसको लगाया, और अभी इधर पूरे में लगवा रहा हूँ। इधर कटता जाता है, इसका ये जो गांठ है ये बचेगा, तो इसको आप टुकड़ा करके लगा देंगे इधर। अच्छा, तो इससे बढ़ता लगता जाएगा, इसको काट के लगा देंगे यहाँ। नेपियर घास खिलाती है? नेपियर है। नेपियर ये खाने में गन्ने जैसा है जानवर के लिए, और बढ़िया मुलायम पत्ता तो ये क्या 12 महीने चलता है? कितने महीने की घास है ये? एक बार लगाएंगे तो 5 साल तक लगाने की जरूरत नहीं, तो 12 महीने रहेगा? 12 महीने रहेगा। अच्छा, तो बढ़िया है ये फिर तो। इस पे ताजा गोबर डाल देंगे तो और तेज भी से बढ़ता है। तो मतलब कितने में लगाना चाहिए कि अपनी 4-5 गाय इसमें आराम से खा? यदि 5 गाय है तो कम से कम यदि आप 12 डिसमिल 10-12 डिसमिल में लगा लें तो 5 गाय के लिए पर्याप्त है। पर्याप्त घास निकलेगी, उसको हरा चारा दे सकते हैं। जानवर को मिनिमम वैसे भी 40% तो मिनिमम हरा चारा देना चाहिए। सही। और इसके अलावा आप क्या क्या देते हैं अपने गाय को, भैंसों को? मैं गाय को देता हूँ खली, चूनी, गेहूं की दलिया, और बीच में मेथी, राई, सरसों का तेल, ऐसे करके फीड बीच बीच में देता रहता हूँ। अच्छा। मैं जो आजकल फीड तैयार हो रहे हैं और आ रहे हैं, कैल्शियम वगैरह कुछ भी नहीं देता मैं उसके लिए। मतलब सब प्राकृतिक देते हैं? एक्स्ट्रा प्राकृतिक देता हूँ, और यदि एक्स्ट्रा फीड में कैल्शियम का कमी आई तो मैं चूने का पानी घोल के और उसको पिलाना शुरू कर देता हूँ जानवरों को, और एक ढक्कन उस पे दे देता हूँ। आपने इसका कहीं ट्रेनिंग ली थी पहले? कहीं नहीं ट्रेनिंग लिया मैं सिर्फ आके और यूट्यूब पे देखता था पहले डेयरी फार्मिंग के लिए। मेरी मिसेज, मैंने एक भैंस खरीद कर और भेजा, तो मेरी मिसेज पहले तो घर में उपयोग करते थे दूध, लेकिन मेरी मिसेज उस दूध को बेची। मेरी साले की लड़की थी मऊगंज में, तो वो मंगाने लगी, तो उसके लिए ले गई, तो 3-4 तो 5 लीटर एक टाइम में दूध होता था। 5 लीटर उस बेन ने बेचा, तो एक मंथ में 6,000 से 5 से 6,000 रुपये उसने कमाया। तब से मेरा दिमाग आया कि यदि एक भैंस पर हम 5-6 हज़ार कमा सकते हैं तो हम ज़्यादा करेंगे तो हम 50,000 भी कमा सकते हैं। 12-15 हज़ार की नौकरी नहीं करेंगे। तो आप जब से काम करें तो बहुत संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट हूँ मैं, और आनंद है इसमें। मैं अपने फल भी, आम के पेड़ लगवा रहा हूँ, नींबू लगवा रहा हूँ, केला लगवा रहा हूँ, इससे भी ऑर्गेनिक तैयार कर रहा हूँ। लौकी, गिलकी, जो भी है मेरा, करेला, सब ऑर्गेनिक तैयार करता हूँ। कोई DAP, यूरिया, कोई भी किसी प्रकार का मैं उपयोग नहीं करता हूँ रसायन का, और ना ऊपर से छिड़काव करता हूँ किसी प्रकार का। अमरूद के पेड़ भी लगवा दिए हूँ, अमरूद तो फलने भी लगा। बहुत बहुत अच्छा है। अच्छा, अब लास्ट में, अंतिम में आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवाओं को संदेश देना चाहूँगा कि नौकरी ना करें,
जो 10-15 हज़ार की नौकरी करने जाते हैं, यहाँ से पुणे जाएंगे, ये मुंबई जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, उससे बेटर है कि 2 गाय भी पालेंगे तो 6-7 हज़ार रुपये, 8 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। और गवर्नमेंट योजना दे रही है जो, तो उसका लाभ लें। 5 लाख रुपए देगी, उसमें सब्सिडी 1 लाख की रहती है। 4 लाख भरना है तो अपना तैयारी करके 4 से 5 गाय पाल लेंगे तो आराम से 15 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। अच्छा भैया जी, कोई आपसे अगर ट्रेनिंग लेना चाहता है गौ सेवकी से या इस रिलेटेड, जी जी, तो आपसे संपर्क कर सकता है? संपर्क कर सकता है और ट्रेनिंग गौ सेवा की आराम से ले सकता है और सही तरीके से। 4 साल का अपना, 5 साल हो गए, 4 साल के एक्सपीरियंस। तो आप अपना थोड़ा सा संपर्क सूत्र बता दीजिए। 9200 838881 9200 83 88 81। जी, तो मतलब ये हटवा गांव कौन सा है आपका? हटवा भूधर। हटवा भूधर में आके आपसे संपर्क कर सकते जी, हैं। बहुत ही जलप्रपात के पास है हटवा भूधर, पुल से क्रॉस होंगे मगुन से तो बीच में है। नाम है उमा द्विवेदी, मैं विजय द्विवेदी की वाइफ हूँ। मैं ये पहले जाते थे कमाने के लिए, वहाँ 10-12 हज़ार रुपये पाते थे। वहाँ से मैं अच्छे से परिवार नहीं चला पाती थी, तो हम घर आ गए हैं। घर में ये डेयरी फार्म चलाते हैं। मैं अच्छे से सब परिवार मिल के यहाँ भगवान की सेवा करती हूँ। मैं उसी में अपना परिवार पाल रही हूँ और नौकरी से यहाँ बढ़िया है। हम सब परिवार साथ में हैं और मिलके सब लोग यही काम करते हैं। और पैसा भी यहाँ ज़्यादा मिलता है, वहाँ 10,000 12,000 मिलता था। और मेरे बहू बेटे बाहर प्रदेश रहते थे और कमाते थे, अब मेरे पास में आ गए। मेरी सेवा करते हैं माँ बाप की। हम लोग खूब सुख से हैं और गौ पालन करे हैं, गौ की सेवा करते हैं, हम लोगों को आराम से रखते हैं, मेरी लोगों की सेवा करते हैं। मेरे बेटे बहू खूब अच्छे हैं, मेरे को दुख तकलीफ़ कुछ भी नहीं देते हैं। मैं आराम से रहती हूँ, मैं दोनों जन। हरि प्रताप धर, हटवा भूधर धर। अब हमको हर वक्त हर चीज़ से आराम है। कौनो चीज़, हमारा लड़का पहले परदेश रहत रहे, अब सब यही डेयरी में अब दट्ठे गोरू रखे हैं, यही में भी आना अपन पेट पर्दा चलाए रहे। हमका की मजा है। आँखी फूट गए, आँखी लगे बनवाबे एक ठैया तो ये बदली साफ है हो गई, बनबे नहीं भाई। दिन हो रहे 16,000 रुपया ले सका, वह हैरान होगा। और हमका आनंद है, कोई प्रकार का हमका तकलीफ नहीं आए। बस जब वहीं जैसे खेती बैठ रही थी ताकि थे, और वही माला अपन सोटन थोड़ बहुत भगवान का नाम लीन, यह कार्य है हमारा। और कोई काम नहीं, छूते कहते नहीं आई ना, बड़े पौरुख है यार। ठीक, गोड़ से अपया हो गए, आँखी से अपया हो गए, का करी कैसन करिए। अब ये पालत लाग, हाँ जैसन के लड़का बच्चा का बाप महतारी पाला था तब नहीं मेर है। हाँ, और सब ठीक है, हमका कोई प्रकार का तकलीफ नहीं। डाउन हो गया है इस समय दूध इसका तो कम है।